हेलो दोस्तों, आपका दोस्त होस्ट यूट्यूब एजुकेटर CSR आपका स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द एटोडायर में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ महात्मा बुद्ध की वो मूर्तियों के बारे में जिन्हें हम अक्सर कर देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर वो हैं क्या, यानी कि उनकी मुद्राओं के बारे में कि जो मुद्राएं हैं महात्मा बुद्ध की वो क्या संदेश दे रही हैं, क्या दिखाती हैं। चलिए तो आज हम जानते हैं, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज आपको मैं 10 मुद्राओं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहली मुद्रा है धर्म चक्र, जिसे हम कहते हैं धर्म चक्र मुद्रा। ये मुद्रा क्या है कि इस मुद्रा का जो सर्वप्रथम जो प्रदर्शन हुआ वो ज्ञान प्राप्ति के बाद हुआ। सारनाथ में बुद्ध ने अपने सबसे पहला धर्मोपदेश दिया था, वहां पर इस मुद्रा का प्रयोग किया। अब इसमें होता क्या है, इस मुद्रा में दोनों हाथों को सीने के सामने रखा जाता है। कहाँ? सीने के सामने रखा जाता है तथा बाएं हाथ का हिस्सा अंदर की तरफ और जबकि दाएं हाथ का जो हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ होता है। कुछ इस तरह से आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। मुद्रा है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा, इसको हम जनरली समाधि मुद्रा, योग मुद्रा, चिकित्सक बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, ध्यानी बुद्ध या अमिताभ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। बेसिकली जब इससे क्लियर हो रहा है ध्यान या योग, यानी कि इसमें जिस तरीके से हम योग करने के लिए बैठते हैं कुछ इस तरीके से दोनों पैरों को पालती मार के और एक हाथ को एक दूसरे हाथ में रखते हुए इसको इस तरीके से बैठते हैं। इसको हम योग मुद्रा या समाधि मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसमें एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखा जाता है और दूसरे को टिका लिया जाता है। ये कहलाती है ध्यान मुद्रा। तीसरी मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसे हम टचिंग द अर्थ मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। अब यानी कि टचिंग द अर्थ या भूमि स्पर्श यानी कि पृथ्वी को छूने वाली मुद्रा जिसे हम कह सकते हैं। इसमें जो है क्या, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय उन्होंने भूमि को छुआ और बताते हैं, यानी ये मूर्ति जो प्रदर्शित कर रही है कि ये पृथ्वी, ये धरती ही साक्षी है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसमें नॉर्मली एक हाथ को इस तरह गोदी में रखते हैं, दूसरा हाथ अर्थ को नॉर्मली जैसे रखते हैं हम घुटने पे रखते हुए अर्थ को जमीन को स्पर्श करता है। तो चौथी मुद्रा है वरद मुद्रा। वरद का मतलब होता है किसी को वरदान देना, स्वागत करना, प्रतिनिधित्व करना, दया दिखाना, ईमानदारी दिखाना, इस चीज का प्रतिनिधित्व करती है। इस मुद्रा में क्या होता है, दायां हाथ जो है शरीर की तरफ स्वाभाविक रूप से लटका रहता है। जैसे जनरली हम लोग नॉर्मली बैठ जाते हैं तो एक हाथ नीचे हवा लटक जाता है उस तरीके से, और ये हथेली जो है खुली हुई रहती है और इसे उंगलियां खुली हुई रहती हैं और बाएं, इसे जनरली बाएं घुटने पर रखा जाता है हाथ को, और मतलब बायां हाथ होगा और बाएं घुटने पे इसको रखा की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं वरद मुद्रा। चौथी मुद्रा है कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा का जो अर्थ है वो है नकारात्मक चीजों से, बुराइयों से हमें बचाने के लिए की ओर इशारा करती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, हमारी जो तर्जनी होती है और छोटी उंगली कनिष्ठा जिसे हम कहते हैं, इन दोनों को ऊपर रखा जाता है और इसको इस तरीके से पकड़ लिया जाता है। और ये इस तरीके से एक हाथ की यानी कि दाएं हाथ की उंगली को रखा जाता है। तो ये जो है इसको कर्ण मुद्रा कहा गया है और आजकल इसी का एक रूप बन गया है यो यो टाइप का। तो ये उसी में है जिसे हम लोग आजकल जो गाने में चलता है यो यो, ये उसी को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है। बेसिकली ये है कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक चीजें हैं, उनको बाहर करना, इसको कहा जाता है कर्ण मुद्रा। हमारी छठवीं मुद्रा है जिसे हम कहते हैं वज्र मुद्रा। बुद्ध की ये वज्र मुद्रा, वज्र का अर्थ होता है 5 तत्वों से मिला हुआ कोई चीज, अर्थात वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु के प्रतीक होते हैं। यहाँ एक बात बता दें कि ये 5 तत्व हैं। जनरली इसमें हमने पांचवा जो जोड़ा है वह है धातु। जनरली उसे हम आकाश कहते हैं, लेकिन बुद्ध की मुद्राओं में इसे धातु के रूप में दर्शाया गया है। इसमें जो हमारा बायां हाथ है उसकी जो तर्जनी है, इसको इस तरीके से दाएं हाथ की तर्जनी को मोड़ते हुए इसको इस तरीके से पकड़ा जाता है
और उसको अंगूठे को अंदर की तरफ रखा जाएगा। ये कहलाती है वज्र मुद्रा। अब आती है आपकी नेक्स्ट है अभय मुद्रा। अभय का मतलब है किसी का भय ना होना, या हम इसको आशीर्वाद भी कह सकते हैं। जैसे कि आप पोज में देख रहे हैं महात्मा बुद्ध को, इसमें क्या होता है, एक हाथ वरदान, जिसे हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसको कई बार आशीर्वाद देना या किसी के ऊपर हाथ रखना कि भाई आप अब निश्चिंत रहो, यानी कि अभय हो जाओ, अब आपको ध्यान नहीं दे, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये ध्यानी बुद्ध की या अमोघ सिद्धि की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। और इसमें जो अपना दायां हाथ होता है इसको बाहर की तरफ और बाएं हाथ को जो है आसन पे नॉर्मली रख लिया जाता है। इसे हम अभय मुद्रा यानी कि आशीर्वाद मुद्रा भी कहते हैं। इसके बाद जो अगली है हमारी 8वीं मुद्रा, जिसका नाम है वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा जो है बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका प्रचार प्रसार का प्रतीक है। इसमें ये भी बिल्कुल अभय मुद्रा जैसी ही है, बस इसमें छोटा सा फर्क है अभय मुद्रा में और वितर्क मुद्रा में। इसमें तर्जनी और अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से। जनरली उंगली इस तरीके से शो होती है, यानी मुड़ी हुई हल्की सी, एकदम सीधी नहीं होती, इस तरीके से शो होती है, इस तरीके से। इसको हम वितर्क मुद्रा के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारी जो 9वीं मुद्रा है महात्मा बुद्ध की, वो है उत्तर बोधि मुद्रा। यह मुद्रा दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, यानी कि इसे हम नॉर्मली, इसमें क्या होता है कि इसमें जो महात्मा बुद्ध को दोनों हाथों को जोड़े हुए, लेकिन बाकी की जो 3 उंगलियां उनको नीचे की तरफ और जो तर्जनी दोनों को मिला के ऊपर की ओर एक दूसरे को जोड़ते हुए सीने पर इसे मिलाते हुए इसको रखा जाता है। और ये आत्मज्ञान की प्राप्ति, सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति को प्रदर्शित करती है। इसके बाद जो हमारी आती है वो है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा एक सिंपल नमस्कार मुद्रा है। जनरली ये इसे नमस्कार मुद्रा, हृदयांजलि मुद्रा, अभिवादन, प्रार्थना, आराधना, हम इसे जो भी चाहे, हम पूजा पाठ करते हुए हम नॉर्मली इस तरीके से करते हैं। किसी से हम अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उस में हम ये देखते हैं इसमें दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे को स्पर्श अग्रभाग होती हैं। और आजकल ये बहुत जरूरी है कि हाथ नहीं मिलाना है, हमें हाथों को जोड़ के दूसरे नमस्कार करना है, कोरोना से बचना है। खैर, हमने अभी आपसे एक चर्चा की थी किसके बारे में, महात्मा बुद्ध की 10 मुद्राओं के बारे में। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको जब भी कहीं महात्मा बुद्ध की कोई तस्वीर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये उनकी किस मुद्रा की मूर्ति है और इसका क्या अर्थ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।